आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि MS एक्सेल के अंदर में इस फॉर्मूला के अंदर में इंसर्ट फंक्शन के अंदर में सम इफ्स फंक्शन का क्या काम है। हम आपको पीछे के सेशन में सम इफ के बारे में बताए थे। आशा करते हैं कि आप अगर वो देखे होंगे तो समझा होगा। तो आज के इस सेशन में उसी से रिलेटेड हम लोग सम इफ्स, इफ के अंदर में सिर्फ एस जोड़ देंगे तो आपको सम इफ्स हो जाता है। इसके अंदर में हम लोग जानेंगे कि कंडीशन के अंदर में कंडीशन कैसे डिफाइन करेंगे। ये हमारा सम इफ्स का काम होता है। तो हम आपको थोड़ा सा सम इफ का भी कंसेप्ट देते हैं, फिर हम आपको सम इफ की तरफ ले चलते हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे हमारा वीडियो तो कंसेप्ट आपको हम देते चलते हैं। यहाँ पे हम आपको एक कंसेप्ट, एक डाटा बनाए हैं। इसमें हम बताएंगे कि कैसे आप सम इफ का पहले यूज करेंगे, फिर आप सम इफ्स का यूज कैसे करेंगे और उसका डिफरेंस भी हम लेते चलेंगे। तो सपोज कीजिए कि हम एक डाटा बनाए हैं, इसमें कुछ प्रोडक्ट है, कुछ कंपनी है, कुछ उसका प्राइस है और उसका स्टॉक है। ये समझने के लिए डाटा है। तो सम इफ का क्या काम है कि मान लीजिए कि इसमें से हम लोग पेंसिल का जोड़ चाहते हैं या हम पेन का जोड़ चाहते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, कितना पेन का स्टॉक है, कितना पेंसिल का स्टॉक है। तो हम सम इफ का यूज करके देखते हैं। तो आप करिए थोड़ा सा इक्वल टू, यहीं पे हम लोग लिखेंगे सम इफ। सम इफ लिखने के बाद आप ब्रैकेट दीजिए। अब यहाँ का आता है रेंज। तो किसका रेंज? तो सपोज कीजिए कि इस प्रोडक्ट वाले का रेंज ले लेते हैं, कॉमा, फिर क्राइटेरिया पूछता है। तो क्राइटेरिया में किसका? तो सपोज कीजिए कि इसमें का पेन, और कॉमा, फिर कहता है सम रेंज। तो आप स्टॉक का जानना चाहते हैं और आप ब्रैकेट बंद कीजिए और इंटर मारिए। तो आपका देखिए आ गया। ये तो हम जानते हैं, आपको पहले से बता चुके हैं। अब थोड़ा सा लॉजिक इसमें क्या बढ़ जाता है कि चलिए 140 हमारा प्रोडक्ट स्टॉक है। आप चाहे तो जोड़ के देख सकते हैं। आप ये देखिए पेन का 20 है, आप कंट्रोल दबाइए, फिर यहाँ देखिए 30 हो गया, फिर यहाँ देखिए और फिर आप यहाँ देखिए और यहाँ देखिए। तो ये इस तरह से आपका दिखता है। फिर एक यहाँ है, तो आप यहाँ देखिए इस फॉर्मूला बार पे यहाँ पे सम ऑफ सिलेक्टेड का दिखता है 140, मतलब ये हमारा सही है। तो ये हमारा सम इफ का काम हो गया। आप जानते हैं, डिटेल के लिए हमारा वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से आपका हो जाएगा। अब इसी में थोड़ा सा लॉजिक बढ़ जाता है कि चलिए पेन का प्रोडक्ट तो आपने स्टॉक बता दिया, लेकिन हमको वैसे स्टॉक जानना है जिसका प्राइस सपोज कीजिए कि 5 रुपया से ज़्यादा है। हम 5 रुपया से कम भी है, यहाँ पे देखिए 4 रुपया 2 रुपया हम प्राइस बनाए हैं। तो हम चाहते हैं कि जिसका प्राइस 5 रुपया से ज़्यादा है उसका कितना स्टॉक है मेरे पास। इसके लिए हम लोग सम इफ्स फंक्शन का यूज करेंगे। तो हम एक बना के यहाँ बताए हैं कि हमारा सम इफ्स वाले में जो स्टॉक हमारा है जो 5 रुपया से ज़्यादा है उसका 50 है। अब ये है कैसे, ये हम जानना चाहते हैं। तो आप फिर से वही इक्वल टू दीजिए और आप लिखेंगे सम इफ, इफ्स लगा दीजिए। सम इफ के बाद उसमें एस जोड़ दीजिए और आप फिर ब्रैकेट दीजिए। अब वही बात सम इफ्स में सम इफ्स लगाइए और आप ब्रैकेट दीजिए। अब यहाँ कहता है सम रेंज। तो सम रेंज मतलब किसका निकालना है? तो उल्टा है थोड़ा सा। सबसे पहले आप स्टॉक का रेंज दीजिए, फिर आप कॉमा दीजिए। अब कहता है क्राइटेरिया रेंज, तो आप इस प्रोडक्ट वाले का रेंज दीजिए और फिर कॉमा कहता है क्राइटेरिया 1। तो या तो आप डबल कोर्स में इसको लिखें या हम यहाँ से पेन दे देते हैं। तो ये तो हमारा क्राइटेरिया 1 कंप्लीट हुआ। अब कॉमा लगाइए, फिर कहता है क्राइटेरिया रेंज 2। तो रेंज 2 मतलब प्राइस, हमको प्राइस जानना है, इसलिए हम लोग प्राइस का रेंज देते हैं और कॉमा लगाइए और फिर क्राइटेरिया पूछता है। तो क्या क्राइटेरिया हम यहाँ पे दिए हैं? प्राइस जिसका ग्रेटर दैन 5 से ज़्यादा हो। और इस ब्रैकेट को आप बंद कीजिए, आप इंटर मारिए।
ये देखिए हमारा 50 दिया। तो अब ये दिया सही है कि नहीं है, इसको जानने के लिए आप चेक कीजिए। 5 से ज़्यादा हमारा प्राइस 6 रुपया है, जिसका स्टॉक 20 है। ठीक है, आप फिर से कंट्रोल दबाइए, दूसरा पेन का लीजिए। ये देखिए प्राइस जो 5 से ज़्यादा है 20 है, ये हमारा स्टॉक 10 है। फिर आप आइए, पेन में ये नहीं आएगा, फिर ये देखिए ये फिर 20 है। तो इस तरह से इस 20 और 10, 30, 20, 50, तो ये देखिए हमारा 50 आया। और यहाँ भी देखिए सम में आपको यहाँ पे 50 लिखता है, सम ऑफ सिलेक्टेड सेल्स 50 आपको यहाँ पे दिखता है। इसका मतलब है कि जिसका प्रोडक्ट पेन है और 5 रुपया से ज़्यादा है, उसका स्टॉक हमारे पास 50 रुपया बचा हुआ है। तो इस तरह से आप चाहें तो ऐसे कंडीशन के अंदर में फिर कंडीशन का डिफाइन करके जान सकते हैं। हम यहाँ पे समझने के लिए 50 लिखे थे, तो जोड़ के हम लिखे थे, तो आपका देखिए आंसर 50 आ गया। दूसरा एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं हम, प्रोडक्ट जिसका पेंसिल होगा और उसका प्राइस 6 रुपया से ज़्यादा हम चाहते हैं। तो हम आंसर तो बना के रखे हैं 35, या यहाँ भी लिखे हैं। अब इसी को हम आपको करके बताते हैं। फिर इक्वल टू लिखिए, आप लिखिए सम इफ्स, फिर वही बात सम इफ्स दीजिए, लिखता भी है एड द सेलेक्ट सेल्स स्पेसिफाइड बाय ए गिवन सेट ऑफ कंडीशन और क्राइटेरिया, ये लिखता भी है। फिर आप ब्रैकेट दीजिए, आप सम रेंज कहता है, उसी तरह से स्टॉक हो जाएगा। आप फिर कॉमा लगाइए, फिर क्राइटेरिया रेंज कहता है, तो वही आपको प्रोडक्ट पर जानना है, तो प्रोडक्ट पे क्लिक कीजिए, कॉमा। अब क्राइटेरिया कहता है, तो या तो हम इस पे रेंज पे क्लिक कर दें, या डबल कोट्स में सपोज कीजिए कि हम लोग पेंसिल लिख देते हैं, आप लिख भी सकते हैं। फिर डबल कोट्स बंद कीजिए, फिर कॉमा लगाइए, फिर कहता है क्राइटेरिया रेंज 2, तो वही बात आप प्राइस पे क्लिक कीजिए और कॉमा दीजिए, और फिर क्राइटेरिया 2 पूछता है, तो प्राइस जिसका ग्रेटर देन 6 है। अगर आपको और क्राइटेरिया लगाना है तो रेंज 3, 4 इसी तरह से बढ़ते चला जाएगा। हम 2 कंडीशन में बताते हैं, आप इंटर मारिए, और ये देखिए हमारा 35 आ गया। 35 हम आपको पहले भी करके रखे थे, तो उतना ही था। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो चलिए, जिसका पेंसिल है ये 10 रुपया है, तो 6 से ज़्यादा हम कहें तो हमारा 30 स्टॉक है। फिर चलिए, और ये देखिए ये 8 रुपया है, जो 5-6 से ज़्यादा है, तो ये 35 हो गया। और बाद बाकी पेंसिल है जिसका 5 रुपया है, इसका 50 है, तो ये नहीं जोड़ा। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि सम हमारा सम ऑफ सिलेक्टेड सेल्स का 35 है। तो इस तरह से आप चाहें तो स्टॉक निकाल के आप देख सकते हैं या आप जान सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग करके देखते हैं, तो हमारा हुआ। अब आप चाहें तो कंपनी ए का प्राइस बी का जैसे चाहें आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारा तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, इसी चीज़ को हम आपको यहाँ पे करके बताते हैं मीनू के माध्यम से। मतलब फॉर्मूला के अंदर जाइए, इंसर्ट फंक्शन के अंदर जाइए। दूसरा तरीका, आप इसके अंदर में लिखिए सम, यहाँ पे इप्स लिखिए और गो कीजिए। जो ही वो करेंगे तो देखिए सम इप्स आ गया। यहाँ भी वही सब बात लिखता है, आप इसको ओके कीजिए। जो ही ओके करेंगे तो सबसे पहले कहा ये सम रेंज, तो वही बात है, आप यहाँ से सम रेंज दीजिए जैसे पहले दिए थे। अब वही टैब यूज करिए या माउस से क्लिक करिए, क्राइटेरिया रेंज 1 कहा, तो वही बात है, आप प्रोडक्ट का रेंज दीजिए। और फिर क्राइटेरिया पूछा, तो सपोज कीजिए कि हम पेन डालते हैं। फिर क्राइटेरिया रेंज 2 पूछा, तो हम प्राइस वाले का रेंज देते हैं। और क्राइटेरिया पूछा 2 का, वही ग्रेटर देन 5 दीजिए। और यहाँ भी देखिए आंसर यहाँ 50 दिख रहा है, और लिखता भी है क्राइटेरिया 2 इज द कंडीशन और क्राइटेरिया इन द फ्रॉम ऑफ ए नंबर एक्सप्रेशन और टेक्स्ट डिफरेंस सच विल बी एडेड, जो भी जैसे रहे, और इसको आप ओके कीजिए। तो ये देखिए हमारा 50 दे दिया। तो इस तरह से सम इफ्स के अंदर भी आप इसको डिफाइन करके देख सकते हैं। और आपको हम जोड़ के बताए हैं, तो 2 तरीका है, आप डायरेक्ट चाहे तो लिख सकते हैं, या सम इफ्स के अंदर में भी जोड़ करके कर सकते हैं।
तो आज के सेशन में हमने पढ़ा सम के अंदर में सम, मतलब कंडीशन के अंदर में कंडीशन आप कैसे निकालें। तो आशा करते हैं कि ये आप देखिए, हम आपको फिर से एक बात कहना चाहते हैं, ये एक्सेल का एडवांस फार्मूला सब है। अगर आपको एक्सेल में अच्छा करने हैं तो आपको फार्मूला जानना होगा, फंक्शंस जानने होंगे। इसी सेंस में हम आपको प्रोडक्ट प्राइस और स्टॉक के हिसाब से एक बना के बताए हैं। आप किसी भी चीज़ में जिसमें कंडीशन का आंसर आप जानना चाहें, उसका ऐड करना चाहें, जोड़ करना चाहें, तो आप करके देख सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि एमएस एक्सेल के अंदर में फार्मूला के अंदर में सम इफ फंक्शन का क्या काम है, कंडीशन के अंदर में कंडीशन हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, मल्टीपल कंडीशन कैसे डिफाइन करते हैं। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।